नमस्कार, मैं हूं निकिता रस्तोगी। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ मिल्कीपुर उपचुनाव की जंग का भी ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली चुनाव की तारीख का ऐलान किया, जिसके साथ उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख की भी घोषणा की। दोनों ही चुनाव 5 फरवरी को होने वाले हैं और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। मिल्कीपुर की इस जंग को अयोध्या की नई जंग के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अयोध्या की पहली सियासी जंग तो राम मंदिर निर्माण से जुड़ी थी, जो जनवरी 2024 में मंदिर के उद्घाटन के साथ ही खत्म हो गई। फिर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की फैजाबाद सीट जीतने के बाद बीजेपी पर तंज कसना शुरू कर दिया था। उसके बाद उपचुनाव की 9 में से 7 सीट जीतकर बीजेपी ने कैसे सपा को पटकनी दी, वो भी सभी ने देखा। मुस्लिम बाहुल्य कुंदर की सीट के परिणाम तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले रहे। बीजेपी के रामवीर सिंह ने इस सीट पर 1,70,371 वोट हासिल कर सपा के मोहम्मद रिजवान को हराया। साल 2002 से इस सीट पर सपा का कब्जा था, लेकिन बीजेपी ने यहां धमाकेदार जीत दर्ज की। अब एक बार फिर योगी अखिलेश आमने सामने आ गए हैं। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता इस सियासी जंग को जीतने के लिए मोर्चे पर लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी को अपनी सीट बचानी है, तो वहीं बीजेपी को लोकसभा में सपा से अपने हार का बदला लेना है। जब यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, तब सीएम योगी ने उपचुनाव की कमान संभाली थी। आपको याद होगा कि सीएम योगी ने हर विधानसभा पर 3-3 मंत्रियों को तैनात कर दिया था। ठीक वैसे ही मिल्कीपुर के लिए सीएम योगी ने नए सिरे से टीम बनाई है। मंत्रियों की संख्या डबल कर दी गई है। योगी के साथ कुल 6 मंत्री और दोनों डिप्टी सीएम मिलकर कैंपेन में जुट गए हैं। कुंदर की उपचुनाव में जीत की अहम भूमिका निभाने वाले मंत्री जेपीएस राठौड़, कटेरी उपचुनाव की जिम्मेदारी संभालने वाले स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री दयाशंकर सिंह दयालु, प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और सतीश शर्मा की ड्यूटी लगाई गई है। इनकी जिम्मेदारी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना और जीत सुनिश्चित करवाने की है। सीएम ने 4 जनवरी को मिल्कीपुर में उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की थी। मंत्रियों को जीत का नुस्खा समझाते हुए सीएम ने मतदान बूथों के हिसाब से छोटी छोटी टीमें बनाकर जनता से सीधा संवाद करने की हिदायत दी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीते 2 हफ्ते में योगी आदित्यनाथ 3 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। खबर है कि जल्द सीएम मिल्कीपुर में भी एक रैली करने वाले हैं। उधर बीजेपी की ही तरह समाजवादी पार्टी के लिए भी मिल्कीपुर जीतना प्रतिष्ठा का मुद्दा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सीट सपा का गढ़ रही है। फैजाबाद से अवधेश प्रसाद के लोकसभा पहुंच जाने के बाद अपना गढ़ बचाना सपा के लिए नई चुनौती बन चुका है। उपचुनाव में सपा ने महज 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिस पर कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं योगी ने लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार का आधा बदला तो ले लिया है। अब मिल्कीपुर का चुनावी माहौल तो पहले ही बन चुका है। अब देखिए, ये संयोग ही है कि जैसे 2024 में राम मंदिर उद्घाटन के बाद लोकसभा चुनाव हुए थे, वैसे ही मंदिर उद्घाटन की सालगिरह के उत्सव के ठीक बाद मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है। इसके अलावा यूपी के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ को लेकर भी जमकर सियासत हो रही है। अखिलेश यादव इस पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा था कि न्योता मिलने के बावजूद अखिलेश महाकुंभ में शामिल नहीं होंगे। हालांकि अब अखिलेश ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो महाकुंभ में जाने वाले हैं। मिल्कीपुर सीट के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ कुल वोटर्स 3,58,000 हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें सबसे अधिक अनुसूचित जाति और फिर दूसरे नंबर पर पिछड़े वर्ग के वोटर हैं। या अनुसूचित जाति वर्ग में पासी समाज और ओबीसी में यादव सबसे प्रभावी हैं। ओबीसी और दलित वोट बैंक के साथ ही मुस्लिम भी प्रभावी भूमिका में, लिहाजा सपा को इसी पीजे समीकरण का लाभ मिलता है और इस बार के चुनाव में भी मेन फोकस इन्हीं समुदायों पर होने वाला है। इसके अलावा समर बिरादरी में ब्राह्मण समाज के 60,000 मतदाता है। क्षत्रिय और वैश्य समुदाय की तादाद क्रमशः 25,000 और 20,000 है। साथ ही पाल और मौर्य बिरादरी भी अहम है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया। उनका ये पहला चुनाव है। वही बीजेपी ने अभी तक किसी के नाम की घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि 17 जनवरी से पहले बीजेपी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर देगी। अब बीजेपी किस पर दांव खेलेगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।